आज के लेक्चर में हम मर्ज कमांड के बारे में जानेंगे, मेल के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे और होगा तो फिर समरी भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मर्ज कमांड क्या होती है? बेसिकली मर्ज कमांड जब भी मोर देन वन फाइल्स, अगर दो फाइल्स को हम मर्ज कर रहे हैं तो उसके लिए ज्वाइन कमांड यूज होती है। लेकिन जब तीन फाइल्स को हम मर्ज करते हैं आपस में, तब वहाँ पे मर्ज कमांड यूज होती है। तो जो मर्ज कमांड होती है ये तीन फाइल्स लेती है। पहली फाइल्स रहेगी जो हमारा बेस वर्जन रहेगा, बाकी दो रहेंगी वो मॉडिफाइड वर्जन रहेंगी या कॉन्फ्लिक्ट वर्जन रहेगी। तो क्या हो जाएंगे, वो दो मर्ज होकर तीसरी फाइल में मर्ज हो जाती हैं। तो ये इसमें कंसेप्ट। तो जो मर्ज कमांड होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट रन नहीं करती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RCS नाम के पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एप्ट इंस्टॉल्स RCS लिखेंगे तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट फॉलो करना पड़ेगा उस कमांड को हमें। तो इसको मर्ज करने के लिए तीन वे हैं, हमने बता दिया कि बेस वर्जन रहेगा, टू कॉन्फ्लिक्टेड मॉडिफाइड वर्जन रहेंगे। तो जो भी मॉडिफाइड वर्जन्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट वर्जन्स हैं वो तीसरे में मर्ज हो जाएंगे। इसके ऑप्शन की बात करते हैं। यदि तीन फाइल्स हम सिंटेक्स नॉर्मल होता है जैसे मर्ज लिखा, उसके बाद ऑप्शंस रहेंगे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो देखते हैं मर्ज चेंज ओनली वन फाइल साइड। हाँ, अगर डैश कैपिटल A लिखते हैं तो जो भी मर्जिंग का चेंज होगा वो केवल एक साइड होगा, दोनों साइड नहीं होगा। अगर डैश E लिखते हैं, कैपिटल डैश E लिखें या डैश स्मॉल q लिखें, दोनों का मतलब ये रहेगा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारे पास वार्निंग आएगी तो वार्निंग को ये अवॉइड कर देता। कोई भी वार्निंग या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में शो नहीं करता, जस्ट उसको सप्रेस कर देता है। या जो भी क्विट मोड कह सकते हैं, हाँ कि क्विट मोड में होता है। डैश कैपिटल L होता है, ये लेबल लगा देता है कि जो भी फाइल्स मर्ज हुई हैं उनके ऊपर लेबल लगा रहेगा। लेबल का मतलब ये रहेगा कि इंडिकेट रहेगा कि फाइल का नाम ये है, इस फाइल का नाम ये है, उसे लेबल कहेंगे। जो P होता है ये बताता है कि जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा एक स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, ये रहता है। और डैश B वर्जन के लिए होता है। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं मर्ज कमांड में। मर्ज के बाद जो कमांड होती है मेल कमांड, ये बेसिकली मेल कमांड होती है। ये बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया होता है, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में नहीं, इतना ब्रॉड में नहीं जाएंगे, केवल ओवरव्यू जानेंगे। जो मेल कमांड होती है बेसिकली मेल सेंड करने के लिए यूज होती है और मेल रिसीव करने के लिए, मेलिंग की जो भी कंप्लीट प्रोसीजर होता है उसमें ये यूज की जाती है। तो ये भी कमांड बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में इंस्टॉल नहीं रहती, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए मेल यूटिल्स नाम के पैकेज को हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद फिर मेल को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल जो मेल कमांड होती है, मेल लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन लिखेंगे और उसके बाद एड्रेस। ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद किसी का भी मेल एड्रेस लिख देंगे और मैसेज लिख देंगे। तो जैसे लिखा मेल -s, उसके बाद हेलो और एड्रेस लिख दिया xyz@gmail.com। तो वो मैसेज जो भी ईमेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें मैनुअल्स मेन कमांड का यूज करके आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आपको कोई भी ऑप्शन इसमें क्लेम नहीं करना है, जस्ट उसको प्रैक्टिस करना है, बस समझना है बस। तो स्मॉल ये होता है कि जो भी अटैचमेंट ऐड करते हैं तो अटैचमेंट ऐड हो जाता है। जैसे कि BC हो गया बाइनरी, या C के लिए कार्बन कॉपी होता है, तो स्मॉल ये से रहेगा अटैचमेंट के लिए। स्मॉल B हो गया ब्लैक कार्बन कॉपी और C रहेगा CC कार्बन कॉपी। तो ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या रहता है कि जब भी किसी को मैसेज जाता है तो उसे अदर्स जो रिसिपेंट होंगे उनका पता नहीं चलता कि ये मैसेज किसी और को भी गया है, लेकिन CC में वो मैसेज शो करता है। E की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एग्जिस्ट, इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ मेल एग्जिस्ट। यदि मेल हमारा एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ये ट्रू शो करता है कि हाँ मेल एग्जिस्ट कर रहा है। जो F यूज होता है ये बताता है कि जो भी मेल ऑपरेट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर के मेल बॉक्स में ऑपरेट होगा। कैपिटल F होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी मैसेज सेव होगा वो सेंडर के अकॉर्डिंग सेव होता है, कि सेंडर जो स्पेसिफाई करेगा। अगर सेंडर ने स्पेसिफाई किया है कि जो मैसेज है इंपॉर्टेंट में आना चाहिए तो इंपॉर्टेंट में आएगा, आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट में आएगा, इस तरह से रहता है। वो आपको उस पर लेवल दे देंगे, लेवल के हिसाब से मैसेज आपको पास आएगा। नेक्स्ट रहेगा हेडर्स। हेडर में क्या रहेगा, बेसिकली इसको डैश कैपिटल H लिखेंगे, इसमें क्या रहेगी समरी शो करेगी हेडर की और एग्जिट होगा। -i लगा देंगे, इसका मतलब ये रहेगा कि कोई यदि बीच में इंटरप्ट आता है तो उसको वो इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट रहेगा स्मॉल h, इसका मतलब होता है कि जो भी मैसेज है वो सिस्टम की RC फाइल को रीड नहीं कर, मतलब क्योंकि जो मैसेज होते हैं वो हर मशीन के लिए अलग अलग रहेंगे, अलग अलग मैसेज का मतलब रहेगा, तो RC फाइल्स रीड नहीं होती इससे। अब जब भी हम इसको अटैच कर देते हैं हमें सिर्फ
वही कंटेंट शो होता है जो हमारे लिए आया हुआ है। कैपिटल डैश कैपिटल N होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हेडर्स है या समरी है उसको डिस्प्ले नहीं करता है, केवल वही डिस्प्ले होता है जो मैसेज का एक्चुअल कंटेंट है। डैश P होता है प्रिंट करने के लिए, कि जो भी फॉर्मेट है आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट करेगा। और डैश Q लिख देंगे, इसका मतलब होता है कि यदि कोई इंटरप्ट होता है तो जो प्रोग्राम है हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। R होता है ये रीड करने के लिए, एज वेल एज डैश P की तरह, मतलब प्रिंट की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है डैश S, इसका मतलब होता है कि जो भी मैसेज है उसमें सब्जेक्ट, तो ये डैश S यही बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है मोस्टली। डैश T है, इसका मतलब है कि जो मैसेज है प्रोसीड बाय लिस्ट ऑफ एड्रेस, कितने एड्रेस द्वारा मैसेज प्रोसीड किया गया है ये शो करता है उनके एड्रेस के डिटेल्स। डैश U होता है ये कि जो भी मैसेज हमारा यूजर मेल बॉक्स पे शो होगा। डैश B होता है ये बरपज पता, बरपज का मतलब इंडिकेशन शो करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, इनको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कमांड ऑप्शंस। यदि हम कमांड को नॉर्मल वे में स्टडी किया जाए तो जो भी कंप्लीट कमांड होंगी उनका आगे या तो नोट्स बनाए या सिलेबस देखें तो बहुत स्मॉल होगा, मतलब कंप्लीट कमांड होगी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पेज में आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन अटैच करने से ये जो कमांड का कंसेप्ट है ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसमें। ऑप्शन की वजह से ही कमांड का जो भी काम है वो चेंज हो जाता है कि कौन सी कमांड क्या कर रही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं वो हमेशा सभी ऑप्शंस डैश प्रीफिक्स से शुरू होते हैं। डैश लगाने के बाद स्मॉल a कैपिटल H कैपिटल A जो भी लिखेंगे वो हमेशा डैश प्रीफिक्स रहता है। और जो कमांड होती हैं वो जो भी ऑप्शन होते हैं कमांड में वो हमारे ऑप्शन कंबाइन भी किए जा सकते हैं। जैसे कि ls कमांड है, ls का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा है उसको शो करना होता है, लिस्ट कमांड। ls डैश l लिखते हैं, इसका मतलब होता है लार्ज। और डैश a का मतलब होता है कि जो भी फाइल्स या डायरेक्टरी शो होगी उनमें हिडन डायरेक्टरी भी शो होती है। डैश l में हिडन डायरेक्टरी शो नहीं होती हैं, तो एक में लार्ज होता है दूसरे में हिडन डायरेक्टरी शो कर रही हैं। इनको हम मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब पाइपिंग यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट डैश l लिखा डैश a भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि हमें दोनों डेटा साथ दे देगा, ये लार्ज डायरेक्टरी या लार्ज फाइल्स भी शो करेगा, उसके साथ जो भी फाइल्स हिडन फाइल्स हैं वो भी शो होगी। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन है उन्हें मर्ज कर सकते हैं बिना डैश के, मतलब एक ही डैश लगा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखिए इसमें ls लिस्ट लिखा और वो डैश LA लिख दिया, मतलब L कमांड लार्ज के लिए, एक है हमारे हिडन फाइल्स के लिए। तो ये इसमें देखिए ये एक ही डैश यूज हुआ है, 2 डैश हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है इसमें ऑप्शन में कि ऑप्शन में कोई लेटर है, कोई भी कैरेक्टर्स है, जैसे डैश R है, इसका मतलब किसी दूसरी कमांड के साथ कुछ और होगा, किसी अदर कमांड के साथ इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि बात करते हैं शॉर्ट डैश R, शॉर्ट डैश स्मॉल r, यहाँ पे R का मतलब रिवर्स है, मतलब जब भी डेटा हम शॉर्ट करेंगे तो वो डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा रिवर्स फॉर्म में। लेकिन वही डैश R ऑप्शन RM कमांड या MB कमांड, मतलब मूव कमांड या रिमूव कमांड या कॉपी कमांड के साथ, इसका मतलब होता है रिकर्सिव का मतलब होता है कि यदि हम एक किसी डायरेक्टरी में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, यदि डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हैं तो जो डायरेक्टरी में जितनी सब डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स होंगी सभी रिमूव हो जाएंगी या सभी कॉपी हो जाएंगी, सभी मूव हो जाएंगी, इसका मतलब ये होता है। तो जो भी ऑप्शन होते हैं उनका कमांड के साथ मीनिंग अलग हो जाता है, वो अलग काम करते हैं, दूसरी कमांड के साथ कुछ अलग मतलब रहेगा और दूसरी कमांड के साथ मतलब उनका कुछ अलग रहता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट 95% हमने कमांड कंप्लीट कर ली हैं। अब उनको समराइज़ करते हैं कि हमने कितने प्रकार की कमांड हैं जो स्टडी की हैं। तो सबसे पहले कमांड हमने जो स्टडी की थी कि जो डायरेक्टरी को कैसे बनाया जाता है डायरेक्टरी हैंडलिंग के लिए, मतलब जो भी डायरेक्टरी हैं उनको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहली जो फर्स्ट कमांड थी वो थी mkdir। mkdir का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टरी को बनाना, मेक डायरेक्टरी। तो उसमें फिर हमने मेक डायरेक्टरी के डिफरेंट ऑप्शन पढ़े, जैसे बरबज हो गया, और इसके बाद फिर पढ़ा हमने कॉपी कमांड, कॉपी बरबज था, इसमें -m था,
और कॉपी कमांड क्या है कि सीपी बोलते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना। उसके बाद एमबी कमांड का मतलब होता है मूव करना, एक फाइल्स को दूसरी फाइल्स में मूव करना, या एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना, एक फाइल्स को दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना, ये मूव कमांड में था। फिर पढ़ा था हमने आरएम का मतलब होता है रिमूव, या आरएमडीआईआर का मतलब होता है डायरेक्टरी को रिमूव करना, और आरएम का मतलब होता है फाइल्स को रिमूव करना। उसके बहुत सारे ऑप्शन भी स्टडी किए थे। उसके बाद फिर पढ़ा था हमने फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं। मतलब पहला था फाइल डायरेक्टरी मैनिपुलेशन, और दूसरा है स्पेशली फाइल्स, इसमें भी डायरेक्टरी रहेगा मेंशन। और तो उसमें सबसे पहला था हमने कैट। तो कैट में अगर शुरू में ओपन एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी फाइल्स है हम उसे बना रहे हैं। फिर उसके बाद फिर कंट्रोल कैपिटल डी लिख के क्या कर देते हैं, हम फाइल्स को सेव कर देते हैं। कैट से क्या होता है कि जो भी फाइल्स है उसका डेटा शो होता है। फिर जो डेटा शो करने वाली जो कमांड थी उसमें कैट था, कैट के बाद फिर पीजी था। पीजी में भी डेटा शो होता है, लेकिन पीजी में हम अपने अकॉर्डिंग शो करते हैं। मतलब कैट में क्या होता है कि जो भी डेटा शो हो रहा है वो सभी डेटा एक तरह से डंप हो जाता है, मतलब पूरा डेटा हमें शो होता है, उसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं होता। लेकिन पीजी में हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डेटा को शो कर सकते हैं कि इतनी लाइन होनी चाहिए फर्स्ट पेज में, इतनी लाइन इस पेज में होना चाहिए, या पार्टिकुलर डेटा ही हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सभी डेटा शो हो, केवल वही डेटा शो हो जो हम चाहते हैं, तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मोर कमांड यूज होती है। उसके बाद फिर पीआर कमांड होती है कि जो भी फाइल्स है उसको प्रिंट करने के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए फिर पीआर यूज की जाती है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट हो एक ही पेज में प्रिंट हो, या 2 पेज में प्रिंट हो, या कुछ ही कॉलम प्रिंट हो, सभी कॉलम प्रिंट ना, या कुछ ही कंटेंट प्रिंट हो, तो उसके लिए होता है। कैट की रिवर्स टैग होती है जो क्या करती है, जो भी डेटा है वो रिवर्स में शो होता है। हेड कमांड थी, ये हमारा क्या होता है कि जो भी डेटा है वो टॉप से शो होता है बॉटम की तरफ, और टेल होता है हेड का रिवर्स। यूनिक कमांड होती है, ये क्या करती थी कि जो भी डेटा शो हो रहा है उसको यूनिक शो करती थी। इसी तरह से इसमें फिर फिल्टरिंग में आ जाते हैं, तो इसी का पार्ट है डिस्प्ले का फिल्टरिंग से। तो इसमें ग्रेप कमांड पढ़ा हमने। ग्रेप का मतलब होता है कि जो भी फाइल है वो सर्च करना है हमें, कोई भी फाइल में कोई भी कंटेंट, तो उसके लिए ग्रेप कमांड यूज होती है। शॉर्ट कमांड होती है डेटा को शॉर्ट करने के लिए। WC होती है कि जो भी कंटेंट दिया गया है उसमें हमें काउंट करना है कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, तो ये WC काउंट कर देता है। कट कमांड थी, कट का यूज होता था कि जो भी कोई कंटेंट है उसे हमें कट करना है एक जगह से, तो ये कट करती थी। नेक्स्ट है SCD कमांड थी, ये हमारा फाइंड रिप्लेस या गोटू की तरह काम करती है, जो MS वर्ड में यूज होता है कि जो भी कोई भी कंटेंट है हमें दूसरे कंटेंट से रिप्लेस करना है किसी फाइल में, तो हम इस कमांड का यूज करके उस कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर टर्मिनल नेविगेशन के लिए कुछ कमांड पढ़ी, जैसे चेंज डायरेक्टरी, प्रिंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि जो लोकेशन है हमारी वो शो कर देता है कि हम प्रेजेंट में कहाँ हैं, तो ये भी हमारे डायरेक्टरी कमांड का ही पार्ट है। एक LS लिस्ट है, लिस्ट हम जान चुके हैं लिस्ट में कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसी तरह से चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट में हैं, उससे तुरंत जंप करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल वे में हम GUI की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो हमें क्या करना पड़ता है, माउस से एक फ़ोल्डर से किसी दूसरी डायरेक्टरी के फ़ोल्डर में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्सर को मूव करना पड़ता है इधर से उधर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें CD लिखेंगे, CD के बाद आप किसी भी डायरेक्टरी के किसी भी फ़ोल्डर में डायरेक्ट जा सकते हैं, या किसी भी फाइल को डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हैं। तो CD लिखने के बाद उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, उस डायरेक्टरी में आप तुरंत जंप हो जाएंगे। तो ये CD होता है। उसके बाद फिर पढ़ा हमने फाइल की परमिशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी फाइल्स है उसके कौन एक्सेस कर सकता है, ओनर एक्सेस कर सकता है, या ओनर उसको ग्रुप एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस कर सकते हैं। यूजर जो भी परमिशन होती थी, जैसे रीड करना, राइट करना या एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए हम CH मोड और वो भी MKDIR में भी था, वो हम उसके द्वारा मोड डिसाइड करते थे। उससे जैसे मोड में कुछ कोड दे दिया, जैसे 777 दे दिया, 777, इसका मतलब हो गया 7 का मतलब होता है कि वो डेटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है और एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। और 7 को कैसे आता है, ये बाइनरी से समझा था हमने कि बाइनरी में इसको डिवाइड कर दो। 7 का मतलब 3 होता है, 3 का मतलब हो गया 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सिर्फ 5 है, 5 का मतलब हो गया 101 का मतलब हो गया कि वो रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर
और भी अदर ऑप्शन है। यदि मान लीजिए हम जो भी यूजर्स है, यूजर्स को हम सिर्फ रीड ही स्पेस अलाउ करें, हम उसको राइट करना फाइल्स में या एग्जीक्यूट करना अलाउ ना करें, तो उसके लिए हम 4 प्रोवाइड कराते हैं CH मोड। तो 4 का मतलब होता है 100, 1 का मतलब रीड के लिए इसे परमिशन दी गई है, 00 का मतलब राइट और एग्जीक्यूट के लिए परमिशन नहीं दी गई है। तो ये CH मोड था। कम्युनिकेशन कमांड की बात करते हैं तो सबसे पहला कमांड है हमारा हु कमांड, और इसमें और भी कमांड होते हैं जैसे whoami है, ifconfig है, लेकिन वो सब डिटेल वो हमारे सिलेबस में नहीं है या हमें उन्हें स्टडी नहीं करना, बिगनर्स के लिए इतना काफ़ी है। तो WHO जो कमांड होती है ये क्या डिसाइड करती है कि जो भी हमारे सिस्टम्स में नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं, वो यूजर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और कितने लॉग्ड इन हैं, कितने यूजर्स हैं जो लॉग आउट हो चुके हैं, ये सारा डिटेल बताता है किसी भी टर्मिनल्स पे या किसी भी सिस्टम पे। एडमिन इनको पूरा डिटेल में देख सकता है, या कोई भी यूजर्स की टोटल काउंट कर देता है, या यूजर का स्पेशली नेम शो करता है, या यूजर्स के बारे में हम डिटेल जान सकते हैं। और फाइल जो भी हमारा सिस्टम है वो कब लास्ट टाइम बूट हुआ था, ये भी हु कमांड दिखाता है। नेक्स्ट कमांड थी राइट कमांड, वॉल कमांड एंड टॉक कमांड। तो जो राइट कमांड थी ये क्या करती है कि कोई एक यूजर से किसी दूसरे यूजर्स को, मतलब खुद की मशीन में या दूसरे टर्मिनल्स पे या किसी सर्वर पे किसी को मैसेज राइट करना चाहता है तो मैसेज इसके थ्रू राइट कर सकता है। टॉक कमांड जो यूज होती है ये क्या करती है कि राइट में हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं होता कि मैसेजिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप एक मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं, वो उसको रिप्लाई करेगा। लेकिन टॉक में क्या होता है कि इसमें एक तरह से हमें जो मैसेंजर की तरह एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग होती है उसी की तरह एक एनवायरनमेंट इंटरफेस प्रोवाइड होता है, जिस इंटरफेस में आप टॉक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी यूजर्स ऑनलाइन होंगे वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मैसेज सेंड करेंगे, उसके बाद मैसेज रिसीव करेंगे। यदि आप उस मैसेज को जो भी टॉक रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फ्यूचर में आप उस रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ MSG कमांड यूज करके, मैसेज कमांड यूज करके उस पार्टिकुलर यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। वो ब्लॉक मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो कमांड है इसका काम होता है ब्लॉक करना, तो आप उस पार्टिकुलर यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। जो वॉल कमांड है ये हमारा फेसबुक की तरह जैसे कि टाइमलाइंस होता है या पोस्ट होता है उसकी तरह काम करता है। तो वॉल्स में क्या कर सकता है कि जो भी एडमिन है, एडमिन्स कोई भी कमांड पार्टिकुलर कमांड को लिख सकता है, कमांड्स हैं या कंटेंट है लिखा, और वो सभी यूजर्स को शो होगा, कोई भी यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। यदि कोई नॉर्मल यूजर्स उस वॉल को लिखना चाहता है तो उसे सूडो लिखना होगा अपने साथ नाम के साथ, और उसके बाद वो भी लिख सकता है। लास्ट जो कमांड थी वो किल कमांड थी। किल कमांड में हमने ये पढ़ा कि जो भी प्रोसेस रन कर रही हैं उन प्रोसेस को हमें कैसे डिलीट करना है। तो किल लिखने के बाद जस्ट प्रोसेस ID लिखेंगे, किल हो जाएगा। किल के साथ में फिर हमने PS भी पढ़ा था कि कितनी नंबर ऑफ़ प्रोसेस हमारे सिस्टम में रन कर रही हैं तो उन्हें जानना है, तो उसके लिए PS लिखेंगे और नंबर ऑफ़ प्रोसेस हमारे सिस्टम में कितनी रन कर रही हैं वो शो हो जाती हैं। और कितने सिग्नल हैं उनकी सिग्नल के बारे में जानकारी जाननी होती है तो kill-l लिखते हैं। और भी अगर इसके बारे में सभी मान लीजिए हम सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो kill-s होता है, उसके बाद फिर कैपिटल में किल और -1 लिख के सारा जो भी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। ये हमने ट्राई भी करके देखा था। कुछ मेल कमांड है, ये अभी हम पढ़े हैं। डेट कमांड मतलब डेट से रिलेटेड डेटा शो करता है। तो इतनी सारी है, तो मेल के बारे में भी देख लेते हैं। मेल होता है कि जो भी मेल है उसे सेंड करना, रिसीव करना है। मेल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हमारा मेल कमांड में आता है। मर्ज कमांड होती है, ये जो भी फाइल्स हैं उनको मर्ज करने की यूज होती है। अगर 2 फाइल्स को हमें मर्ज करना है तो उसके लिए जॉइन कमांड यूज होती है। यदि 3 फाइल्स को मर्ज करना है तो उसके लिए मर्ज कमांड यूज होती है। तो ये हमारी लिनक्स की कमांड की समरी थी।